अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है गट हेल्थ। किस तरह से गट हेल्थ हमारी जो बॉडी है उसकी हेल्थ को कैसे कंट्रोल करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है और क्यों करती है। हमारी पूरी बॉडी में छोटी छोटी स्पीशीज़ रहती हैं, इनको बॉडी के माइक्रोब्स कहते हैं। वो माइक्रोब्स जो आपके गट में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, इनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं। ये हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कुछ फ़ायदा हम उन्हें देते हैं और कुछ फ़ायदा वो हमें देते हैं। हम इनको रहने के लिए जगह देते हैं, वो हमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसे इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन को वॉश आउट करते हैं, हमारे लिए कुछ विटामिन्स बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने की जो एबिलिटी है उसे इम्प्रूव करते हैं। ये मैक्सिमम 10,000 प्लस स्पीशीज़ हैं हमारी बॉडी में, और ये मैक्सिमम 99% बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि इनको बॉडी में होना चाहिए ताकि ये अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जब हम इनको अच्छे खाने से फ़ीड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइबर देते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको ये फ़ीड करवाते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती है। इनकी ग्रोथ इम्प्रूव होती है तो अल्टीमेटली जो हमारी हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट विटामिन्स बनाते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारी गट नहीं बना सकती। फर्स्ट वन हमारे पास जो विटामिन डी है, जो कि हम लोग सनलाइट से और फ्रूट सोर्सेज से लेते हैं। सेकंड वन हमारे पास नायासिन है, जो कि आप प्रोटीन से आने वाले अमाइनो एसिड से भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स बनने में इनका कहीं ना कहीं रोल होता है, जिसमें हमारे पास प्रोमिनेंट जो है वो बायोटीन है, विटामिन बी1 है, विटामिन के है, विटामिन बी2 है। इसके साथ साथ इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये जो हमारी गॉल मूवमेंट है इसको रेगुलेट करते हैं, हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाते हैं। इसके साथ साथ ये टॉक्सिन को वॉश आउट करते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड्स को बनाते हैं, जिसमें आपके पास लैक्टिक एसिड आ जाता है और बुटारिक एसिड आ जाता है। लैक्टिक एसिड का हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम से बनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये बॉडी में बनता है तो ये बॉडी में पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया हैं उन्हें किल कर देता है, उनके सर्वाइवल को रोक देता है। और एक और इम्पॉर्टेंट एसिड जो कि आपके पास फास्टिंग से यानी रोज़ा रखने से भी बनता है और माइक्रोबायोम से भी बनता है। डैट इज़ बुटारिक एसिड, जो कि हमारी गट की लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है, फीड करता है, इनको हील करने में मदद करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये सारे फंक्शन आपके पास उस वक्त होंगे जब आपके पास ये हेल्दी बैक्टीरिया बॉडी में मौजूद होगा। बाइल बाइल हमारे पास एक ऐसा जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कि फ़ैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, ई, डी, के, अगर ये बाइल हमारे पर ठीक से नहीं वर्क करेगा तो ये विटामिन्स भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये जो माइक्रोबायोम है ये इस बाइल की साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक टर्म है मेडिकल की लैंग्वेज में, उसे कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। यानी आपका जो बाइल है जब वो आंतों में पहुंचता है लीवर से, गॉल ब्लैडर से होता हुआ, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसकी कुछ अमाउंट जो है वो आंतों से दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होकर लीवर में पहुँचे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इस प्रोसेस को साइक्लिंग भी कहते हैं और एंटोहेपेटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस आपके पास कौन फैसिलिटेट करता है? ये आपका गट का जो माइक्रोबायोम है वो फैसिलिटेट करता है। अगर आपका गुड बैक्टीरिया कम होगा तो आपका बाइल रिसाइकल नहीं होगा, और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, ई, डी, के, अगर ये बाइल हमारे पर ठीक से नहीं वर्क करेगा तो ये विटामिन्स भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपकी बोन्स अफेक्ट होंगी, इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा, स्किन अफेक्ट होगी, आपका जो ब्लड फंक्शन है वो अफेक्ट होगा।
इसके साथ साथ आपके ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट मैं बात करने लगी हूँ वो कौन से फैक्टर हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने जो गट है उसके माइक्रोबायोम को डैमेज करते हैं। वो है एंटीबायोटिक्स। अगर आप मेडिसिन के थ्रू एंटीबायोटिक्स नहीं भी ले रहे लेकिन आप प्रोसेस्ड मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक्स ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो क्रॉनिक डाइट करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ, वो भी अपने माइक्रोबायोम को डैमेज करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कंटिन्यूसली स्नैकिंग करते हैं वो भी अपने माइक्रोबायोम को डैमेज करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, इनका भी माइक्रोबायोम डैमेज होता है। अब बात करते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने माइक्रोबायोम को बढ़ा सकते हैं। वो है रोज़ा रखना। आप रोज़ा रखने से भी अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। आपका जो ब्यूटारिक एसिड है वो भी बढ़ेगा। आपके जो इंटेस्टियल एपिथेलियल की जो लाइनिंग है वो भी रेगुलेट होगी। इसके अलावा रोज़े रखने से आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है, जो टूवर्ड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसे रोकने में मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। और अगर आप वेट लॉस करते हैं तो भी आपके गुड बैक्टीरिया इंप्रूव होंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप जितनी डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होगा। नेचर से आप पॉलीफिनोल्स लें। आपके पास जो नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल की बहुत अच्छा सोर्स है पॉलीफिनोल्स का। बेसिकली जो पॉलीफिनोल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ये सारी चीज़ें आपके गट के गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग आई टॉक अबाउट इट, आपकी जो 70% इम्यूनिटी है वो आपके गट से आती है। और आपके पास जो 90% आपका मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है सेरोटोनिन, जो कि ना सिर्फ आपके मूड रेगुलेट करता है, इसके साथ साथ ये आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करता है, आपकी हंगर को रेगुलेट करता है। 90% इट इज़ मेड इन योर गट। अगर आपका सेरोटोनिन ठीक से नहीं बनेगा तो आपको ये सारे फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ये तब ठीक होगा जब आपका गट माइक्रोबायोम ठीक होगा, क्योंकि इसको आपका माइक्रोबायोम ही बनाता है। सिर्फ 10% मेड बाय योर ब्रेन। आपका जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी आपका गट माइक्रोबायोम ही बनाता है। अगर इन दो हार्मोन्स के लेवल आपकी बॉडी में कम होंगे तो आपका गुड बैक्टीरिया अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली आपका मूड अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से अब इस टर्म को पढ़ा भी जा रहा है और रिसर्च भी की जा रही है। गट ब्रेन एक्सिस। पहले ये समझा जाता था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके साथ साथ इंट्रॉनिक नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया जाता है। यानी आपके जो गट की नर्व्स होती हैं वो आपके ब्रेन की नर्व्स और जो सेल्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। और वो इस वजह से कनेक्टेड होती हैं क्योंकि वो आपकी आंतों में जो आपके प्रोटीन हैं, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे होते हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं ब्रेन के फंक्शंस के साथ। तो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम का मूड उस वक्त ठीक होगा जब आपका गट ठीक होगा। ऑटोनॉमिक जो डिजीज़ होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक जो डिजीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। देयर इज़ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि आपकी जो ऑटोनॉमिक डिजीज़ हैं वो गट फंक्शन की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही हैं। इसकी रीज़न ये है, हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोबायोम है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आपकी म्यूकस लेयर में होता है, आपकी केलॉन में होता है। म्यूकस लेयर की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कि कवर होती है, उसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं। जब आपका गट माइक्रोबायोम डैमेज होता है तो वो वाली जो लेयर है वो भी डैमेज हो जाती है। आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं, टी सेल्स कम हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्टली लिंक करता है आपके माइक्रोबायोम से। आपने देखा अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो इम्यून सिस्टम के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके पास जो थाइमस ग्लैंड है जो कि टी सेल्स बनाते हैं वो बॉडी को एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन टी सेल्स को जिन्होंने इन्फेक्शन को अटैक करना होता है कि वो बॉडी के सेल्स को, जो इन्फेक्शन सेल्स हैं, इनको अलग अलग पहचान सके। अगर आप थाइमस ग्लैंड की ये सेंट्रल इंटॉलरेंस लॉस करते हैं तो आपके जो टी सेल्स हैं वो नहीं पहचान पाएंगे कि बॉडी का सेल कौन सा है और इन्फेक्शन वाला सेल कौन सा है। वो हर सेल को अटैक करने लगेंगे जब आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो डिस्टर्ब होता है।
तो आप लॉस कर देते हैं। थायमिक सेंट्रल इंटॉलरेंस, और आपके टी सेल जो हैं वो हर सेल को अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन को आप कहते हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट चला गया है, और इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक डिजीज़। डेट्स वाई आप जितने भी ऑटोनॉमिक डिजीज़ के पेशेंट्स देखेंगे उन्हें गट का प्रॉब्लम लाजमी होता है। सिम्टम रिजॉल्व करने से अच्छा है कि आप गट हीलिंग की तरफ जाएं। आप इसके काज को रिजॉल्व करें, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे टी सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके पास टी सेल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो इन्फ्लेमेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। सो डैट इज़ द रीज़न आप अपनी गट पर फोकस करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।